नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं आप लोग। मेरा नाम आशुतोष है और इस वक़्त हमारे बगल वाले फ्रेम में संजय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इनको जानते हैं। बिहार की सियासत के बारे में इनसे चर्चा होगी और नीतीश कुमार के ख़ास तौर पर इस्तीफ़ा देने की जो खबरें चल रही है, उसमें क्या सच्चाई है और आने वाले दिनों में जो राज्यसभा जाने की बात हो रही है और मुख्यमंत्री पद पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फ़िलहाल बने रह सकते हैं। तो क्या-क्या तकनीकी पहलू है, इन तमाम संभावनाओं पर बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है संजय जी कशिश न्यूज़ पर। जी, नमस्कार। सबसे पहले सर एक खबर सामने आ रही है कि 30 मार्च को नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये 30 मार्च की ही बात क्यों सामने आ रही है? उससे पहले क्यों नहीं, उससे बाद क्यों नहीं? नहीं, पहले देने के लिए तो वो स्वतंत्र हैं। जी, वैधानिकता इसमें ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति 2 सदनों के लिए चुन लिए जाते हैं, तो जी, उनको किसी एक सदन से इस्तीफा देना होगा। वो कोई ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एमएलसी से ही इस्तीफा दें, वो राज्यसभा से भी इस्तीफा दे सकते हैं, चुने जाने के बाद। एमएलसी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन चूँकि राज्यसभा के लिए जब उनका चयन कर लिया गया है, पार्टी ने उनको अ, ये किया है, वोट करके उनके विधायकों ने उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है, तो माना जा रहा है कि 14 दिन होता है, 16 तारीख को ये चुने गए और जी, 30 तारीख को इनका 14 दिन हो जाता है। तो ठीक है। एक मान के चला जा रहा है, का स्पेकुलेशन है कि 30 या 30 के पहले नीतीश कुमार जी विधान परिषद के जो सदस्य के रूप में अभी काम कर रहे हैं, वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा कर देंगे। इसीलिए 14 दिन के टाइम फ्रेम की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार 14 दिन के अंदर में जो एक टाइम बॉन्ड है, उस जी, टाइम बॉन्ड का पालन करते हुए मैक्सिमम अगर ये अपने को ले जाएंगे तो 30 तक ले जाएंगे और 30 तक इस्तीफा कर देंगे। वैसे ये पहले भी इस्तीफा कर सकते हैं, 29 को भी कर सकते हैं, 28 को भी कर सकते हैं। मतलब 14 दिन के भीतर में इनको इस्तीफा कर देनी है। तो वो टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है 30 तारीख को। 30 जी। तारीख को नीतिगत आधार पर और वैधानिक आधार पर, दोनों आधार पर इनको इस्तीफा एक सदन से कर देनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये एमएलसी से ही इस्तीफा करें। अच्छा, एक एक पहलू जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इससे पहले कि गजट प्रकाशन की तिथि से वो 14 दिन काउंट होता है। तो क्या गजट प्रकाशन हुआ है और नहीं उसके हुआ है तो क्या ये 14 दिन की बाध्यता रहेगी इसमें भी? देखिए हाँ, बाध्यता तो उसी पर होती है, गजट प्रकाशन पर ही। तो कुछ दिन जी, पहले तक इधर तो मैं अपडेट नहीं हूँ कल आज के बारे में कि गजट हुआ कि नहीं हुआ। जी, लेकिन जी। गजट प्रकाशन अगर बाद में भी होता है, तो मान लिया कि ये 30 को ना इस्तीफा करेंगे, गजट को लेकर के एक बताएंगे कि नहीं या तो हमको लॉ परमिट करता है, हम 5 तारीख को इस्तीफा करेंगे या 10 को इस्तीफा करेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो 30 को इस्तीफा करें, 10 अप्रैल को इस्तीफा करें, एक सदन तो इनको छोड़ना ही है ना। और जी, गजट का भी एक टाइम बाउंड होता है, ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि आपको नॉमिनेट कर दिया गया और गजट ही नहीं ये हो रहा है। ठीक है, कभी-कभी चीजें गजट बाद में होती है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का एक गैप लेकर के लोग चलते हैं कि उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ताकि हम लोगों को लॉ मेकिंग बॉडी के सामने एम्ब्रेसिंग सिचुएशन ना हो। इसीलिए जी, गजट का एक प्रोविजन डाल दिया गया है, इसको हम लोग ग्रे एरिया कहते हैं कि वो गजट को जब तक पब्लिश उसको नहीं करता है तब तक से लेकर के 14 दिन तक के लिए आप रहेंगे। वो 30 को ठीक। इस्तीफा दें या 10 को इस्तीफा दें, एक सदन से तो इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना। इसलिए गजट का इसमें बहुत बड़ा मामला नहीं है, 16 को चुन लिए गए हैं मोटा-मोटी। इसको हम लोग मान करके चले कि 30 को ये एमएलसी से या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये इस्तीफा करें। जी, ठीक है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से यानी एमएलसी पद से वो इस्तीफा देंगे। सीएम पद से इस्तीफा देने की कोई बाध्यता है क्या कि जब राज्यसभा के लिए ओथ लें तो सीएम पद से भी इस्तीफा देना उनका अनिवार्य होगा? ऐसी कोई बाध्यता कोई नियम कानून? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप भी जानते होंगे, सब लोग जानते हैं कि अगर वो किसी सदन के सदस्य भी न रहें, तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते। अभी दीपक प्रकाश जी हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे,
अभी तो उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, कहाँ किसी सदन के सदस्य हैं। नीतीश कुमार जी अगर राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो 6 महीना तक ये तो 6 महीने का एक टाइम फ्रेम है। और ऐसा हुआ उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे जो लोकसभा के भी सदस्य थे और लोकसभा के सदस्य रहते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। अब याद होगा कि उन्हीं के एक वोट से अटल की सरकार गिर गई थी। तो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी नीतीश कुमार जी अगर चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री रहे तो रह सकते हैं 6 महीने के लिए। तो एक उनको ग्रेस पीरियड है जो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के बाद उनको बिहार के किसी सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे वो किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बन जाए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बन। जिस उड़ीसा के सीएम की आप बात कर रहे हैं शायद गिरिधर गमान उनका नाम था और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे वो, और 1999 में उन्होंने एनडीए सरकार के अगेंस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में वोट किया था और सरकार गिर गई थी। तो आपके मुताबिक ये कोई बाध्यता नहीं है कि सीएम पद से इस्तीफा देंगे तभी वो राज्यसभा की शपथ लेंगे, राज्यसभा जाने के बाद भी वो अगले 6 महीने तक चाहे तो सीएम बने रह सकते हैं, ये आपका कहना है? नहीं, मेरा कहना नहीं है, ऐसा ही वैधानिक प्रक्रिया है। वो गिरधर गोमान की चर्चा मैंने उस एग्जाम्पल को कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए मैंने किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो संवैधानिक चीजें हैं उसके उदाहरण इस देश में नहीं रहे कि वो लोकसभा के सदस्य होने के बावजूद भी वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार जी भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के बाद अपर हाउस के बाद 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो 6 महीने का जो एक ग्रेस पीरियड है, एक जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस टाइम पीरियड में ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं। इसकी इजाजत इनको वैधानिक तौर से मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि क्या ऐसा कुछ भी होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? चूंकि समृद्धि यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा कि काफी अपील की गई, बैनर पोस्टर लगाए गए कि आप बिहार छोड़कर मत जाइए, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़िए। तो क्या कुछ दिन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? ऐसा कुछ लगता है आपका? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। अब तो निशांत कुमार पर जाकर के बात ठहर गई है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो निशांत कुमार को ही बना दीजिए मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम क्यों, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब नीतीश कुमार जी से बातें निशांत की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो अब निशांत कुमार की तरफ, और नीतीश कुमार जी सुचिता के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह के राजनीति किए हैं ऐसा नीतीश कुमार नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेकुलेशन किया जाता है, बस एक मान करके चला जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा का, मान लिया कि 30 तारीख को एमएलसी से भी इस्तीफा कर देते हैं और मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा कर देते हैं, जिसकी संभावना दिख रही, तो अगर इस्तीफा करेंगे तो उस स्थिति में गवर्नर साहब इनको कह सकते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक आप ही एक्टिंग सीएम के तौर पर रहेंगे, एक्टिंग मुख्यमंत्री के तौर पर आप रहेंगे। और अगर बीजेपी के सीएम होते हैं या नई सरकार बनती है तो 14 अप्रैल के बाद खरमास बन रहा है। तो 14 अप्रैल के बाद अगर खरमास खत्म हो रहा है, बन रहा है, मैं कह रहा हूँ सॉरी, खत्म हो रहा है, तो 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा और नीतीश कुमार जी राज्यसभा में ये कर जाएंगे। 10 तारीख को इनको ओथ लेनी है, वहां जाकर के बीच में एक दिन ओथ ले लेंगे राज्यसभा की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्टिंग सीएम तो रह ही सकते हैं ना। मुझे इसकी संभावना है कि अब ये इस्तीफा करेंगे, बिहार में नई सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री के चेहरे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। पार्टी कौन सी होगी इस पर हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे कि किसकी संभावना है, क्या बीजेपी के ही होगी या कहीं जेडीयू डोमिनेट कर जाएगी और जेडीयू के ही किसी व्यक्ति को सीएम बनाने की बात चलेगी, क्या निशांत पर दौड़ लगा दी जाएगी। ये तरह तरह के कयास, इसी को तो पॉलिटिकल गॉसिप हम लोग कहते हैं। तो 14 अप्रैल तक
हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी वो एक्टिंग सीएम के तौर पर भी रह सकते हैं और 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। नहीं भी नीतीश को इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री से, लगेगा कि चलो हम 14 के बाद ही होता है ना कि एक तरफ गवर्नर साहब के यहाँ जाकर के ये इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरी तरफ विधायकों के समर्थन का वहां पत्र पेश किया जा रहा है कि भाई हमको कलोथ करा दीजिए। वैसी स्थिति भी हो सकती है जब सरकार को एनडीए की ही बननी है, ये तो तय है। तो जब एनडीए की सरकार बननी है तो नीतीश कुमार 30 को इस्तीफा दें, नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दें, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। 14 अप्रैल के बाद, खरमास के बाद बिहार में जो जितना मैं समझ पाता हूँ, नई सरकार आपको देखने को मिलेगी, नई सरकार की संभावना दिख रही है। अच्छा, एक लाइन और, ज्यादा नहीं पूछूंगा। नई सरकार का गठन होगा, इतने दिनों से जो चीजें चल रही है, मतलब क्या लगता है नई सरकार का मुखिया बीजेपी से होगा या जेडीयू से होगा? नाम नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बस बीजेपी से बीजेपी बात करीब करीब, अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना होता तो शायद नीतीश कुमार जी राज्यसभा में नहीं जाते, वो रहते ही मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में बनी और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद ही बीजेपी में मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई कि संघ खोज करके मुख्यमंत्री देगा या अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की खोज होंगे या कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा जिसको कि बीजेपी भी पसंद करते हो, जेडीयू भी पसंद करती हो। और वैसी बातें भी जेडीयू के लोग कह रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो और लोग हो, कि जो भी मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार जी के पसंद से ही होंगे। और सार्वजनिक मंचों से जिस तरह से नीतीश कुमार जी के संबोधन हो रहे हैं, इशारा तो लग ही रहा है ना कि कोई बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होगा। मतलब जो संकेत मिल रहा है, आप भी उन्हीं पर दांव लगाएंगे क्या? कोई जरूरी नहीं है, वो संकेत में ये मिल रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इस प्रश्न को आपने कहा कि संकेत सम्राट चौधरी के बारे में भी, मतलब जो आभा मंडल दिख रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान हाथ रख रहे हैं कंधे पर और बता रहे हैं। सम्राट चौधरी जी की भी दावेदारी प्रबल है और सार्वजनिक सभाओं में, सार्वजनिक मंचों से जिस तरह से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब इन्हीं को बिहार देखना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है, तो नीतीश कुमार के पसंद के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी अगर सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते तो समृद्धि यात्रा के हर चरण में सम्राट चौधरी उनके साथ मंच पर नहीं दिखते। तो अगर ललन सिंह, संजय झा की बात में दम है कि जो भी व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार के पसंद का ही व्यक्ति होगा, तो नीतीश कुमार की पसंद कौन है उसके रिफ्लेक्शन के तौर पर सम्राट चौधरी दिख रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर। चलिए, बहुत सारी बातें हैं जो आम लोगों के जेहन में कौंध रही थी, उसका जवाब आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, थैंक यू।